नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। कहा, पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगा। पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश देते हुए कहा कि दुनिया की बाकी वैक्सीन से ज्यादा भरोसेमंद है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अफवाहों पर ना दें ध्यान। प्रधानमंत्री मोदी के नेताओं को नसीहत। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा, राजनेता अपनी बारी आने के बाद ही वैक्सीन ले, लाइन ना तोड़े। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने खरवास के बाद आरजेडी में टूट का दावा किया, तो वहीं जवाब में आरजेडी ने भी बीजेपी को चुनौती दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अगर दम है तो आरजेडी को तोड़कर दिखाएं। अगर बीजेपी ज्यादा बेचैन होगी तो खरमास में ही तोड़ देंगे बीजेपी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर बोले, भूपेंद्र यादव आरजेडी को तोड़ने की बात तो भूल जाए, पहले एनडीए को बचा लें। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर उनका बस चलता तो विधानमंडल भवन पर ट्रंप समर्थकों की तरह उत्पात मचाते। मंत्री जीवेश मिश्रा ने सुशील मोदी के ट्वीट पर कहा कि सुशील मोदी ने सही कहा है, लोग उसी दौर को नहीं भूल सकते जिस वक्त जंगल राज था। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव चुनाव जीते तो ईवीएम अच्छा और हार गए तो खराब। पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का बयान। बोले, नए अध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी मजबूत होगी। साथ ही कहा, एनडीए 5 साल ही नहीं आगे भी एकजुट रहेगा। सीएम नीतीश कुमार अमेरिका में बिहार के विकास की कहानी बताएंगे। 16 जनवरी को ऑनलाइन कार्यक्रम। सीएम नीतीश कुमार मुख्य वक्ता होंगे। ये कार्यक्रम बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इंडियन एम्बेसी भी सहयोग कर रहा है। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। जेडीयू महासचिव संजय झा ने कहा कि इतने बड़े मंच पर बिहार की चर्चा होना सम्मान की बात है। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास नीतीश कुमार को बताया बड़ा भाई। कहा, बिहार में मध्यावधि चुनाव के नहीं है आसार। बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता भूषण ने खोल दी पार्टी के बोल। प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा, महिला कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई तरजीह। सदाकत आश्रम में आपस में भिड़े नेता। राबड़ी देवी के आवास पर हुआ आरजेडी का मंथन। किसान आंदोलन के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी पर हुई चर्चा। तेजस्वी जगदानंद समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। आंदोलन खत्म करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश। सुनवाई करते हुए सीजेआई ने हिंसा की भी जताई आशंका। साथ ही ये भी कहा कि विवाद सुलझाने के लिए सरकार गंभीरता दिखाए। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। पूछा, कानून पर फिलहाल रोक लगाने पर क्या राय है। जब तक कमेटी की रिपोर्ट न आए तब तक कानून रोका जाए। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है उससे निराशा हुई है। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि किसानों के प्रदर्शन में कुछ घटित हो सकता है। आंदोलन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। किसान आंदोलन कर रहे संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। पूछा, आंदोलन में महिलाएं, बूढ़े और बच्चे क्यों शामिल। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम कानून रद्द करने के लिए नहीं कर रहे हैं। सरकार बताए कि अब तक किसानों से क्या बात की गई है। बीजेपी विधायक सुखनंदन चौधरी ने किसान बिल के समर्थन में जम्मू में निकाली ट्रैक्टर रैली। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हुए शामिल। किसानों के समर्थन में उतरी आरजेडी। दुनियावा से फतुआ तक की 11 किलोमीटर की पद यात्रा। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग। किसानों के बहाने ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, देश के किसानों पर हमें गर्व। केंद्र सरकार किसान विरोधी सोच से आए बाहर। झारखंड में महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर सियासत। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात और मांझी कांड की सीबीआई जांच की मांग की। शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन। आज केक काट कर मनाया जन्मदिन। जेएमएम सुप्रीमो को संघर्षों से जुड़ी 3 पुस्तकों का हुआ लोकार्पण। हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने दी बधाई। बाबूलाल मरांडी का 63वां जन्मदिन। आज आवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता।
झारखंड में एक बार फिर आंदोलन की राह पर पारा शिक्षक। गढ़वा में पारा शिक्षकों ने तय किया आंदोलन की रूपरेखा। 17 जनवरी से विधायकों और मंत्रियों के आवास पर देंगे धरना। चतरा के टंडवा में भूमाफियाओं के काले कारनामे। सरकारी गैर मजरूआ और भू रैयतों की जमीन पर कर रहे अवैध कब्जा, फर्जी कागजात बनाकर जमीन कर रहे हैं अपने नाम। सीवान में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए पूरे शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला। इस दौरान अतिक्रमणकारी किसी तरह का बवाल न करे, इसके लिए मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में वहां पुलिस बल भी तैनात रहे। कैमूर हादसे में ट्रक में फंसा ड्राइवर अनियंत्रित होकर पलटा। बालू लदा ट्रक, क्रेन की मदद से ड्राइवर का रेस्क्यू। मोहानिया के देवकली गांव के पास NH2 पर हादसा। जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के चकाई गिरिडीह मुख्य मार्ग के नवाडी गांव के पास एक लग्जरी कार ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने मुख्य मार्ग जाम कर हंगामा मचाया। कैमूर के भभुआ में वन विभाग गेट के पास डीएफओ के चालक ने शराब के नशे में वन विभाग को ठेकेदार से मारा चाकू। गंभीर रूप से घायल ठेकेदार अस्पताल में भर्ती। पुलिस चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नवादा में तार में फंसने से तेंदुए की मौत। जंगली सुअरों के लिए बिछाए गए थे तार। तेंदुए के शव को साथ ले गई वन विभाग की टीम। जम्मू जिले के बलियाडी गांव में बरनाल टोला में बदमाशों ने घर पर जमकर बमबाजी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को पीट कर घायल कर दिया। बांका जिले के कटोरिया में एक युवक ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना कटोरिया थाना क्षेत्र के मुजियारी गांव की है। मृतक राजमिस्त्री का काम करता था। मुंगेर जिले में जमीन विवाद में देवर ने अपनी ही भाभी के धारदार हथियार से हमला कर दिया और घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मसकपुर कोयली टोला की है। अररिया में जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पहले कुदाल से सर पर वार किया और फिर गोली मार दी। शेखपुरा कोरमा थाना क्षेत्र के कुरौनी गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मोतिहारी पुलिस ने 20 वर्षों से फरार कुख्यात अपराधी कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। 21 गांजों का वांटेड अपराधी मोतिहारी सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हो गया था। मधेपुरा में सीएसपी संचालक से 2,92,000 की लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया और लूट में शामिल अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरिडीह में सरिया स्थित विवेकानंद चौक के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक पर सवार 6 साल के बच्ची की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे आजसू नेता अनूप कुमार पांजी का बेतुका बयान। बोले ऐसे हादसे होते रहते हैं। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज स्थित इलाके में बाइक को आग के हवाले करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं एक अन्य सदस्य भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात बनवास के 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास एक कार्बोनाइड और एक पिस्टल, 3 देसी पिस्तौल और 11 कारतूस बरामद किया। हजारीबाग पुलिस ने मोटरा घाटी में छापेमारी करते हुए हथियार के साथ भाग रहे 2 आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ करने पर पुलिस ने एक युवक के घर से अवैध हथियार बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया और भारी मात्रा में सामग्री जब्त की। मुंगेर जिले के तारपुर थाना क्षेत्र के गोदिया ग्राम में नगर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष को गांव से ही एक शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। पैक्स अध्यक्ष रवि रंजन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छपरा जिले के पानापुर के सतजोरा बाजार में चोरों ने एक बर्तन की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से लगभग 1.5 लाख की सामान की चोरी का चोर फरार हो गए। फारबिसगंज के थाना मध्य विद्यालय में चल रही परीक्षा में 2 मुन्ना भाई को पकड़ा गया। पकड़े गए दोनों लड़के दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। गिरिडीह में बंगाल की गाड़ी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। विक्रम में पुलिस ने लाखों रुपए के स्पिरिट से भरे ड्रम के साथ एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक चालक गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद से पटना जा रही थी ट्रक। सिवान में पुलिस ने देसी और विदेशी शराब से लदे पिकअप को जब्त किया। मामला नगर थाना क्षेत्र की मोलेसरी चौक की है। पिकअप में 879 बोतल देसी और विदेशी शराब लदा था। मुंगेर में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान असरनगंज थाना क्षेत्र के भारी मात्रा में शराब बरामद किया। साथ ही शराब के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। मुंगेर में पंचायत बचाओ जन चेतना संघर्ष समिति की ओर से 1 दिवसीय धरने का आयोजन। परंपरागत हथियारों से लैस आदिवासियों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए प्रखंड कार्यालय का घेराव किया।
बेतिया में युगापट्टी प्रखंड के मंगलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में 33 बच्चे हुए बीमार। जिले में बीमारी से मचा हड़कंप। गढ़वा सदर एसडीएम ने अवैध बालू उठाव को लेकर छापेमारी की, जिससे बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। सभी लोग बालू घाटों से नदारद मिले। बाल अनुमंडल में निर्देश लोगों पर पुलिस की कार्रवाई को लोगों ने किया विरोध। बालू के अवैध खनन को लेकर कई लोगों को भेजा गया था जेल। पूर्णिया के 82 में अवैध रूप से नदी से बालू की तस्करी करने वालों के खिलाफ खनन विभाग की छापेमारी। कार्रवाई में 4 ट्रैक्टर सहित एक जेसीबी को अपने कब्जे में लिया। जिला प्रशासन के आदेश के बाद नवादा शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा जमाकर चलाए जा रहे दुकानों को हटाकर दुकान का सामान जब्त कर लिया गया। क्या में ट्राईसाइकिल समेत कई उपकरण दिव्यांग को बांटे गए। ट्राईसाइकिल समेत कई उपकरण मिलते ही दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। झारखंड उच्च न्यायालय में फिजिकल कोर्ट की सुनवाई शुरू की गई। एक्सपेरिमेंटल तौर पर आज 11 मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। कैमूर के सरकारी गोदाम में यूरिया की खेप खत्म होने का लाभ निजी दुकानदार उठा रहे। निजी दुकानदार धड़ल्ले से यूरिया की कालाबाजारी कर किसानों से 100 से 125 रुपए ज्यादा कीमत वसूल रहे। गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए 868 टिन और 367 कार्टून रिफाइंड तेल जब्त किया। वहीं इस मामले में 3 धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया। मकर संक्रांति पर्व को लेकर पटना सिटी के बाजारों में पतंग का बाजार सज गया है। इस बार मोदी पतंग लोगों के लिए पहली पसंद बन गया। मधुबनी में नहर खुदाई को लेकर प्रशासन को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। नालंदा में सिवाल प्रखंड के निर्मूल गांव में अंकित ने डांस से कमाल किया। जीटीवी के प्रोग्राम मेड फॉर स्टेज में अंकित का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन में अंकित के परिवार में खुशी का माहौल है। अररिया शहर के एक निजी होटल में सीमांचल क्षेत्र के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सभी अतिथियों को किया गया सम्मानित। विक्रम सही चौक पर अस्पुरा तक शिक्षा रोजगार अधिकार मार्च निकाला गया। इस दौरान केंद्र और बिहार सरकार नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी। उड़ान योजना के तहत मिथिलांचल को एक और तोहफा। दरभंगा से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान सेवा की गई शुरुआत। यात्रियों ने पीएम और सीएम को दिया धन्यवाद। पाकुड़ सदर प्रखंड के सालबोनी फुटबॉल मैदान में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हास्ता शामिल हुए। पाकुड़ सदर प्रखंड के सीता पहाड़ी में बंधन स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीता पहाड़ी ब्रांच की 16 स्वास्थ्य सहायिकाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। मधेपुरा समनालय पहुंचे कोसी रेंज डीआईजी को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद डीआईजी ने जिले में पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी समेत एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बनाए जाने पर पार्टी के नेता रामसेवक सिंह का बयान। कहा कि पार्टी के इस निर्णय से लव कुश समीकरण और मजबूत होगा। पश्चिम सिंहभूम जिले के दौरे पर पर्यावरण एवं प्रदूषण समिति दौरे पर है। अपने इस दौरे के पहले चरण में समिति ने जिले के पदाधिकारी के साथ बैठक कर अवैध क्रशरों को बंद करने का निर्देश दिया। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर रांची के डीसी ने बैठक की। सदर अस्पताल के सीएम और प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सभी को दिशा निर्देश दिए गए। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि। अब तक 10 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। दिल्ली में बाहर से आने वाले डिब्बाबंद चिकन पर रोक। रांची में भी दिखने लगा है बर्ड फ्लू का कहर। मुर्गा और अंडे के थोक बाजारों से ग्राहक नदारद। दूसरे राज्यों से मुर्गियों को मांगने पर पाबंदी। देहरादून में भी बर्ड फ्लू की आहट। एक दिन में 165 पक्षियों की मौत। सभी पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजा गया। यूपी के पीलीभीत में 3 दिन में 62 मुर्गियों और 2 बत्तख की मौत। मुर्गियों और बत्तख के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। ममता बनर्जी का विरोधियों पर प्रहार। किसी बड़े नेता ने कभी देश को नहीं तोड़ा। देश की एकता के लिए मिलकर करते रहेंगे काम। दिलीप घोष बोले ममता का व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप की तरह। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव। बंगाल में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का किया ऐलान। कहा फ्री वैक्सीन की कर रहे हैं व्यवस्था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। देवी सीता पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। बीजेपी ने कहा तृणमूल कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति पसंद है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बयान की हो रही आलोचना। बीजेपी नेता समित पात्रा के कल्याण बनर्जी पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप।
पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता कोल स्कैम मामले पर 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी। 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में की जनसभा, कहा देश भर में जनता ने बीजेपी पर दिखाया यकीन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चांदनी चौक से हनुमान मंदिर हटाए जाने का मामला, याचिकाकर्ता की मांग उसी स्थान पर मंदिर स्थापित करे एमसीडी और दिल्ली सरकार। आप विधायक सोमनाथ भारती यूपी के रायबरेली में गिरफ्तार, विवादित बयान मामले में यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, अमेठी के सीएमओ ने की थी शिकायत। ओमान के मोशस के पास गुजरात के जहाज में लगी भीषण आग, दुबई में सामान लेकर सूडान जा रहा था जहाज में आग लगते ही शिप से समुद्र में कूदे 8 क्रू मेंबर्स, स्थानीय मछुआरों ने शिप के क्रू मेंबर्स को बचाया। भारत ने फिर दिखाया बड़ा दिल, चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने छोड़ा, 8 जनवरी को भारतीय सेना में घुसाया था। कोयला आवंटन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल लॉन्च, अमित शाह बोले कोयला सेक्टर में पारदर्शिता सरकार का लक्ष्य, 2014 से पहले कोल सेक्टर में था करप्शन का बोलबाला। चीन के साथ जारी तनातनी के बीच 2 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, फॉरवर्ड फोर्स का करेंगे दौरा, तैयारियों का भी लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 8 मददगारों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद हथियार बरामद। भारतीय महिला पायलटों ने रचा इतिहास, नॉर्थ पोल के ऊपर से करीब 16,000 किलोमीटर की लंबी उड़ान, सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट। देश के सभी तटीय राज्यों में 12 और 13 जनवरी को भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवान करेंगे सुरक्षा अभ्यास, तटों की सुरक्षा के लिए उठाए गए सब कदमों की समीक्षा की जाएगी। पिता बने टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली, अनुष्का की बेटी को दिया जन्म, बधाई देने वालों का लगा तांता। भारी बर्फबारी से स्पेन में कई इलाकों से संपर्क टूटा, राहत कर्मियों और सेना ने ऐसे इलाकों में खाने के साथ साथ कोविड वैक्सीन पहुंचाया। जापान में भारी बर्फबारी की चपेट में, सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका, बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। जापान में बर्फबारी से पैदा हुए हालात के बाद राहत कार्यों के लिए सेना तैनात, प्रभावित इलाकों में खाना और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है।